क्या करना चाहिए। और महाराज वो धुंधकारी तत्पोषण महाराज वो मूर्ख मन में बड़ा हर्ष हुआ उसको कि मैं भी कुछ काम करता था तो मेरी माँ मुझको दिन भर डांटती थी कि तू ये गलत करता है, तुझे ये नहीं करना है। अब तो मुझे कोई कहने वाला विशेष नहीं रहा, अब तो जो मेरा मन होगा मैं करूंगा। और महाराज वो धुंधकारी एकदा कुटलास्तास्तु भूषणान्यभिसवा तदर्थं निर्गतो गेहा कामांधो मृत्युमस्मरन्। महाराज इस धुंधकारी ने एक दो नहीं पांच वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। उन दिन में जाता, चोरी करता, लूटपाट करता, राहगीरों को मारता और उनके द्वारा जो भी धन इकट्ठा होता उसको लेकर मदिरा का पान करते हुए अपने घर में जाता और उन वेश्याओं का संग करता हुआ बड़ा दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी हो गया। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि ये नित्य तो चोरी करता है, राहगीरों को लूटता है, चोरी करके धन इकट्ठा करके लाता है, हमें देता है। और वेश्याएं कब तक संग है? जब तक उनको धन प्राप्त हो रहा है। तो वेश्याओं ने सोचा कि जब तक हमें धन प्राप्त हो रहा है वो तो ठीक है, धन लाता है, लेकिन किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। यदि 100 दिन चोर के तो महाराज एक दिन साहूकार का भी होता है। और ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसको दंड देगा, और राजा दंड देगा तो नाम हमारा भी आएगा, हम भी फंसेंगे और महाराज हम भी उस दंड की अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा मन में विचार करती हुई वो सभी वेश्याएं दिन में सोचती है कि जब रात्रि के समय ये धुंधकारी आएगा तो आज इसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और महाराज वित्तम मारयस्ति निश्चितम् अतोर्भुक्तये गूढ़म् अस्माभिः किं न भण्यते। और सायंकाल के बेला में महाराज धुंधकारी मदिरा की नशे में धुत होकर के अपने घर को आता है। और उन वेश्याओं ने देखा कि ये आ गया तो उन्होंने पहले तो उसको एक बिस्तर में लेटाया और लेटा करके उसको रस्सी के द्वारा उसी चारपाई में बांध दिया। और बांध करके महाराज अग्नि महाराज बड़ी बड़ी अग्नि के अंगारों को ला करके उस धुंधकारी के मुख में ठूसने लगे। बड़े बड़े अंगारों को डाल करके धुंधकारी को जला करके मार डाला। धुंधकारी मरा। उन्होंने संपूर्ण घर का जो भी धन था उसको लिया और महाराज वैसे तो दूसरे घर के लिए रवाना हो गए। अब यहाँ महाराज में जब धुंधकारी इसकी अकाल मृत्यु हुई, पहली बात तो अत्याचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था, उसको वैसे ही नरकगामी था। दूसरा इसकी जो मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, तो महाराज ये प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। धुंधकारी बभूवात महान प्रेतः कर्मतः। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप महाराज आज धुंधकारी महान प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब जहाँ शेष कौन बचा था? महाराज कुकर्ण, जो बाल्यकाल से बचपन से ही जाकर के जंगल में भगवत भजन करने लगे थे। उनको पता चला कि पिताजी तो जंगल आ गए।